बिटकॉइन इज गोइंग टू द मून। फाइनली यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी खबरें आई हुई है। इसकी वजह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे पंप होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, और यूएस की तरफ से काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई हुई है। और इसी वीडियो में यही सारी चीज़ें हमें बात करने वाले हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बिटकॉइन को अभी रोटेट कर रही है, प्राइस बढ़ा रही है। क्योंकि सडनली हमने देखा कि प्राइस इसका म्यूचुअली बढ़ गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सडनली $100,000 तक था, आया था नीचे, तो फिर उसके बाद $105,000। एंड जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प ने फर्स्ट डे पे बिटकॉइन के बारे में बात की तो 109,000 तक जो हाइस्ट किया था। सो यहाँ पे हम बात करें तो अभी जो ट्रम्प ने एग्रेशन के बाद जो उन्होंने बोला था कि मैं क्रिप्टो के लिए रिजर्व्स साइन करूँगा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दूंगा, तो यहाँ पे उन्होंने रिजर्व के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फाइनली दे दिया है। तो उसके बारे में हम आज इसके डिटेल में बात करें तो फाइनली यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें अवेलेबल है माइक्रोस्कोप की तरफ से। माइक्रोस्कोप एक बिटकॉइन न्यूज़ चैनल है ट्विटर पे, और उसका यूट्यूब भी चैनल है। तो यहाँ पे उन्होंने यही कहा है कि ट्रम्प ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो दिया है तो थर्सडे को, तो उसका सम क्विक इम्पैक्ट जो पड़ा है बीटीसी मार्केट में पड़ा है, तो उसकी वजह से सडनली मूवमेंट आया है बिटकॉइन के प्राइस में। तो लास्ट वीडियो में हमने यही बात किया था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बारे में। तो यहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि 1970s के बाद पॉलिटिकल मूवमेंट हमने सबसे बड़ी जो देखने को मिली है, जो यही मूवमेंट देखने को मिली है, जो कि यूएसए गवर्नमेंट है और बाकी सारी कंट्री की गवर्नमेंट है जितना ज़्यादा बिटकॉइन को प्रभावित कर रही है, सपोर्ट कर रही है। सो ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट है, वो कि डिजिटल एसेट की मूवमेंट है। और इसकी वजह से जो एक एक्सपेक्टेशन है वो बिटकॉइन के लिए बढ़ गई है, बिटकॉइन के लिए अच्छा इन्वायरमेंट बन गया है। ये एब्सोल्युटली राइट है इनकी बात, क्योंकि पिछले 5 साल की बात करें तो बिटकॉइन के लिए इतना अच्छा इन्वायरमेंट नहीं था, मतलब इतना रेगुलेशन और सिक्योरिटी नहीं थी, तो जितना अभी अच्छा इन्वायरमेंट बना हुआ है, स्पेशली सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट जितना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। एंड देन यहाँ पे जो सेकंड पैराग्राफ ने उन्होंने बोला है कि जनवरी 22 को strategic reserve isn't priced into Bitcoin, just like a ETF rule wasn't. So, because it would be led to the arms race mentally among the nation, I think Trump executive order yesterday probably enough to kick out the global psychology. It's like that multiple nations been there buying the Bitcoin BTC, but in the coming months, watch the report public statement that so-called being the considered a fact underway. इसका मतलब ये कि जैसे कि ETF जो अप्रूव होते हैं इथेरियम के, तो उसकी वजह से इथेरियम का प्राइस सडनली राइज हो गया। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि गवर्नमेंट जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है, ट्रम्प ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे दिया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, तो इसकी वजह से बिटकॉइन के प्राइस में सडन मूवमेंट आ गया। तो यहाँ पे प्रपोजल आया है कि ट्रम्प के पास सिंथिया लुमिस से 1.1 मिलियन बिटकॉइन बाई करने का। तो ये प्रपोजल एग्री हो जाता है तो हमें सडनली बिटकॉइन के प्राइस में ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिलेगी, प्राइस सडनली राइज हो जाएगा। तो यही इनका कहने का मतलब है कि इथेरियम जो इससे पहले इतना ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं थी, तो इथेरियम के गवर्नमेंट ने जैसे ETF अप्रूवल किए तो उसकी वजह से उसका मार्केटिंग हो गया, सडनली इथेरियम में मूवमेंट आ गई। तो इसका कहने का मतलब यही कि BTC में भी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट आ सकती है अभी ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है सिंथिया लुमिस का। सो इन द इवेंट ये प्रपोजल लेट्स से कि एक्सेप्ट नहीं होता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन जो है डिमांड में रहेगा और उसकी वजह से उसका प्राइस बढ़ता रहेगा। एंड थर्ड चीज़ यहाँ पे पैराग्राफ में इन्होंने बोली है कि इट विल बी क्रिटिकल ट्रेडर्स टू वॉच लुमिस बिल विच प्रपोजल लार्ज BTC परचेस एनी इंडिकेशन दिस सिमिलर एंटिटी टू इट्स गैदरिंग मोमेंटम वुड कैश BTC surge. You saw how the price responded on Thursday morning immediately after the Wargi tweet by the Cynthia Loomis, which got many millions of views. That's why gifts of what could happen of her bill advances. I also think Loomis type BTC purchase combined with the strategic reserve, I will greatly enhance US financial stability. That's separate topic. सो इसका मतलब ये है कि अभी जैसे मैंने बोला कि सिंथिया लुमिस ने यहाँ पे स्ट्रेटेजिक रिजर्व प्लान के लिए अपना प्रपोजल रखा हुआ है, तो ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो प्राइस में जल्दी हमें राइज होता हुआ दिखेगा। एंड जो सिंथिया लुमिस ने पोस्ट किया हुआ था अपने प्रपोजल के बारे में, तो उसकी वजह से मोमेंटम आ गया, प्राइस में सडनली राइज होगी। तो ये BTC के लिए अच्छी न्यूज़ है, BTC ट्रेडर के लिए अच्छी न्यूज़ है। एंड आने वाले समय में इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना कि बैंक की तरफ से न्यूज़ है, यहाँ पे ना कि सेंट्रल बैंक की तरफ से न्यूज़ है, यहाँ पे ना कि कोई बड़ी कंपनी की तरफ से न्यूज़ है, यहाँ पे डायरेक्टली US गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़ है। US गवर्नमेंट खुद ही चाहता है कि हम बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करें, तभी उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया है डोनाल्ड ट्रम्प ने कि यहाँ पे हम बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करेंगे। देन यहाँ पे फोर्थ जो पैराग्राफ है यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है, आई थिंक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बाय इटसेल्फ लिटरली BTC जस्ट सिटिंग देयर एज अ segregated nation stock fund, it's enough to help send BTC multiple higher on over the number of years. But its Loomis type of buying is also implemented. The impact on BTC would be profound. I would be surprised to see something like 1 million per BTC consequences the Loomis bill passing. It should go without saying that there would be career maker institution and trading to this the nail.
सो इनका कहने का मतलब ये है कि अभी जैसे मैंने बोला कि सिंथेन यूमिस ने जो बिल पास किया है 1.1 मिलियन बिटकॉइन परचेस करने का, ये अप्रूव हो जाता है कि बिटकॉइन का जो प्राइस है 1 मिलियन के पास जल्दी चला जाएगा। मतलब इसके लिए मोमेंटम हमें जल्दी मिलेगा, प्राइस जल्दी बढ़ेगा क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी। रिसेंटली आपने देखा कि इलेक्शन के समय जो डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्ट हो रहे थे, तो उसी दिन बिटकॉइन का प्राइस कितना मूवमेंट हो गया, सडनली राइज अप हो गया। तो यही चीज़ें इनका कहने का मतलब है कि सिंथिया ल्यूमिस ने यहाँ पे बिल पास होता है, अप्रूव हो जाता है, तो बिटकॉइन में सडनली मूवमेंट आ सकता है, 1 मिलियन तक जल्दी पहुंच सकता है। इन दी केस नहीं अप्रूव हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह से अडॉप्शन हो रहा है, कंपनी का अडॉप्शन हो रहा है, सेंट्रल बैंक बाई कर रहा है, लोग बाई कर रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, एंड एक सिक्योर एसेट है डिजिटल, एंड सबसे हाईएस्ट परफॉर्मिंग एसेट है जो बिटकॉइन है। तो उसकी वजह से ये हो रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस 1 मिलियन तक पहुंचेगा, धीरे धीरे पहुंचेगा। बट इनकेस सिंथिया ल्यूमिस का जो अप्रूवल हो जाता है तो सडनली मूवमेंट देखने को मिलेगा। इनका यही कहने का मतलब है माइक्रोस्कोप का। तो यही उन्होंने बोला था, यही ट्वीट किया था। उसके बाद हम बात करें तो जो एलेक्स मिची, जो कि सेंट्रल बैंक के एक्चुअली चीफ है। सो ये एलेक्स मिची जो शेज रिपब्लिक सेंट्रल बैंक जो है, शेज रिपब्लिक कंट्री की, तो वहाँ के वो गवर्नर है, बैंक के चीफ है। तो उन्होंने यहाँ पे ट्वीट किया है कि मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, ये बोला है उन्होंने ऑफिशियली। एंड सेंट्रल बैंक जो है एक्चुअली सेज की, वो एक्चुअली बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने करेगी, क्योंकि वो डिसीजन का, बैंक का डिसीजन लेने का काम है एलेक्स मिची का। जो बैंक की जो मनी है उसका कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बैंकर है बैंक के। तो उन्होंने फाइनल डिसीजन लिया है कि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे उनके रीजंस क्या है कि यहाँ पे जुलाई में इन्फ्लेमेशन और 17.5% इन द सेज रिपब्लिक बढ़ गया है, इन्फ्लेमेशन 7.5% से। तो इंडिया में भी इन्फ्लेमेशन कितना है, 9%, यहाँ पे 17.5% से बढ़ गया। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होने की वजह से यहाँ पे उन्होंने डिसीजन लिया है कि इन्फ्लेमेशन बैलेंस करने के लिए कि यहाँ पे हम बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि जो मनी है उसकी वैल्यू घट गई है। इंक्रीजिंग गोल्ड होल्डिंग 0 to 5%, प्लानिंग फॉर 30% इक्विटीज। सो गोल्ड में भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं 5% टोटल इक्विटी में से। देन यहाँ पे उनका कहने का मतलब बिटकॉइन हैज सिग्निफिकेंट वोलेटिलिटी व्हिच मेक्स हार्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ करंट लो करेक्शन ऑफ अदर एसेट्स। तो बिटकॉइन में ज़्यादा वोलेटिलिटी है, प्राइस ज़्यादा बढ़ता है, और नेशन को फ़ायदा होगा, गोवा सेंट्रल बैंक को फ़ायदा होगा, तो उसकी वजह से वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही है। तो यहाँ पे हम बात करें कि कितना ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं $140 बिलियन में से 5%, जो कि होते हैं $7 बिलियन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तब भी काफ़ी बड़ी अमाउंट है 7 बिलियन बिटकॉइन नेटवर्क में, क्योंकि 7 बिलियन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है तो बिटकॉइन का मोमेंटम बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि इतने प्राइस में बिटकॉइन का जो ग्राफ है या बिटकॉइन का प्राइस है वो चेंज हो सकता है, बाइंग होता है कि तो बढ़ जाएगा। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और 5% भी बहुत बड़ी अमाउंट होती है, $140 बिलियन। उनके पास अभी इक्विटीज़ है, बैंक के पास रिजर्व्स है, उसमें से 5% वो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अभी कब करने वाले हैं वो उन्होंने यहाँ पे ट्वीट किया नहीं है, बस उन्होंने बोला है 5% फ्रॉम आवर असेट हम इन्वेस्टमेंट करेंगे बिटकॉइन मार्केट में। देन मिचेल सैलर के बारे में हम बात करें तो मिचेल सैलर ने फाइनली यहाँ पे बहुत सारे बिटकॉइंस बाई किए हुए हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जनवरी 6 में उन्होंने बिटकॉइन परचेस किया है, जनवरी 13 में, जनवरी 21 में, जनवरी 27 में इन्होंने बिटकॉइन परचेस किया हुआ है। तो 2025 में उन्होंने देखिए कि कितने बिटकॉइन परचेस किए, ऑलमोस्ट लाइक 25,000 बिटकॉइन उन्होंने परचेस किए 2025 के जनवरी में। सो यही अपडेट है माइक्रो स्ट्रैटेजी का। और यहाँ पे आप पोर्टफोलियो देख सकते हो, ऑलमोस्ट $50 बिलियन के आसपास पहुंच गया है पोर्टफोलियो। एंड बिटकॉइन ट्रेजरी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टोटल ऑलमोस्ट 150 प्लस कंपनीज है, और प्लस गवर्नमेंट्स भी है, प्राइवेट कंपनीज, डिफाइन नेटवर्क, सब मिला के यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 प्लस जो ऑफिशियल इंस्टीट्यूट्स है, तो उन्होंने यहाँ पे बिटकॉइन परचेस किया हुआ है। तो 3.3 मिलियन BTC यहाँ पे UTXO है, मतलब अनस्पेंड है, जो होल्ड किए हुए हैं। तो यहाँ पे डिवाइड देखो कैसे हुआ है उसका, 3.5 मिलियन का प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट, ETFs जो है वो 3.3 मिलियन, DeFi कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक कंपनीज है। सो यहाँ पे सब लोगों ने होल्डिंग किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि होल्डिंग करने से क्या होता है कि बिटकॉइन है जो ट्रांसफ़र नहीं होता, सेलिंग नहीं होती, बाई करके होल्ड किया हुआ है। तो होल्ड करने से होगा ये कि बिटकॉइन की जो ट्रेडिंग है, बाइंग सेलिंग, वो टोटल नंबर ऑफ बिटकॉइन कितने अवेलेबल है, 21 मिलियन। तो उसमें से 3.3 मिलियन अभी होल्ड किए हुए हैं। ओके, अभी इसमें भी चेंजेस आते हैं डेली के बेसिस पे, ठीक है, बाइंग होती है, ये बेचे नहीं जाते, ये जब होल्ड किए हुए हैं। संतोषी नाकामोटो के वॉलेट में 1.1 मिलियन बिटकॉइन होल्ड किए हुए हैं, UTX है, जो बाइंग ट्रेडिंग कुछ नहीं होती है, जस्ट उसके वॉलेट में पड़े हुए हैं। देन टोटल 3-4 मिलियन बिटकॉइन बने हुए हैं। तो टोटल हम मान के चले तो ऑलमोस्ट लाइक $10 मिलियन के अराउंड अभी UTXOs बना हुआ है।
सो 7 या 8 मिलियन डॉलर के 7 या 8 मिलियन बिटकॉइन जो है वो यूटीएक्स है, मतलब जो अनस्पेंड है, मतलब वो होल्ड किए हुए खाली। और जो बाकी की ट्रेडिंग हो रही है, सो 21 से हम माइनस करें 8 को, तो यहाँ पे जो नंबर निकल के आता है कितना, 13 मिलियन बिटकॉइन में ट्रेडिंग हो रही है। तो ये जो अभी जो नंबर है एडॉप्शन का, इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन का, जो कि डिवाइड हो गया प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, गवर्नमेंट, ईटीएफ्स एंड डीफाई में, ये नंबर बढ़ेगा धीरे धीरे। जैसे कि गवर्नमेंट अभी यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट सोच रही है कि 1.1 मिलियन बिटकॉइन लॉन्च बाई करेंगे, तो यहाँ पे भी चेंजेस आएंगे। प्राइवेट कंपनीज, माइक्रोस्ट्रेटजी, अभी हमने बात की कि वो यहाँ पे कैसे बिटकॉइन बाई कर रहे हैं, एंड जनवरी में उन्होंने 25,000 बिटकॉइन ऑलरेडी बाई किए हुए हैं। तो ये नंबर जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें चेंजेस आएंगे, और सब ज़्यादा से ज़्यादा यूटीएक्स बनेंगे, मतलब अनस्पेंड बिटकॉइन बनेंगे जो कि होल्ड किए जाएंगे। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 10 मिलियन या 12 मिलियन बिटकॉइन होल्ड किए जाएंगे आने वाले 5 सालों में। तो बिटकॉइन की डिमांड 2x 3x से ज़्यादा बढ़ने लगेंगी, और हाल्विंग जब आती है तो बिटकॉइन का सप्लाई आधा हो जाता है। तो सप्लाई आधा हो जाएगा तो भी डिमांड बढ़ेगी। सो मेरा कहने का मतलब है कि इन फ्यूचर जो है डिमांड बढ़ती रहेगी। और सेकंड जो चीज़ है कि डिमांड बढ़ने के लिए वो है करेंसी। जो यूएस डॉलर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, उसकी प्राइस घट रही है। सो यहाँ पे देख सकते हो 1958 से लेके 1973 तक यूएस डॉलर की प्राइस यहाँ पे स्टेडी चल रही थी, ना घट रही थी ना बढ़ रही थी। यहाँ से शुरू हुई थी, सो यहाँ पे ख़त्म हो गई, सो स्टेडी चल रही थी। तो उसके बाद देखिए 1973 के बाद उन्होंने मनी प्रिंटिंग शुरू किया रिसेशन आने की वजह से। यहाँ पे आप देख सकते हो 1973 के बाद ये जो मनी प्रिंटिंग का ग्राफ है, ये मनी प्रिंटिंग का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है यूएस डॉलर की वैल्यू जो डाउन होती है, कितनी वैल्यू है उसका ग्राफ है। तो मनी प्रिंटिंग का ग्राफ है, देखिए 1973 के बाद मनी प्रिंटिंग बढ़ गई है यहाँ से, तो यहाँ पे स्टेबल था। तो जैसे ही 1973 के बाद मनी प्रिंटिंग बढ़ गया, आप देख सकते हो डॉलर की प्राइस घट गई। सो यहाँ पे यही चीज़ है कि जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ गया, तो जैसे जैसे यहाँ पे डॉलर की प्राइस घटती चली गई। सो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे 2020 में देखिए 21.2 के यूएस बिलियन डॉलर, देन इससे भी ज़्यादा होगा, आई थिंक 21.6 के हाईएस्ट है यूएस बिलियन डॉलर यहाँ पे प्रिंट किए जाते हैं और मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं। तो मनी का सप्लाई बढ़ता है तो चीज़ें महंगी हो जाती है। तो बैंक के पास पैसे आते हैं तो लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं, फिर वो मार्केट में पैसे चल जाते हैं। तो सैलरीज बढ़ती है, सैलरीज बढ़ने की वजह से लोगों के पास पैसे आते हैं, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, एंड शेयर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो लोगों के पास पैसे आते हैं, लोग क्या करते हैं, खर्चे ज़्यादा करते हैं। तो खर्चे ज़्यादा करेंगे तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी, लोगों के पास पैसे है इसकी वजह से। तो 10 रुपये का आलू है वो 20 रुपये 30 रुपये हो जाएगा। तो 10 रुपये के लिए 10 रुपये आलू पर केजी के लिए वही आप 30 रुपये दे रहे हो, तो क्या हो रहा है, चीज़ें महंगी हो रही है, पैसे की वैल्यू घट गई। तो यही चीज़ है, मनी प्रिंटिंग की वजह से पैसे की वैल्यू घट जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो डॉलर की वैल्यू घट रही है, तो इसकी वजह से क्या है, बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो डॉलर के अगेंस्ट चलता है। तो इसकी वजह से एक बिटकॉइन की प्राइस अभी 104.654.28, सो यहाँ पे अभी तक चल रही है, एंड यहाँ से कंटिन्यू बढ़ती रहेगी। सो नेक्स्ट हम बात करें कि जो यहाँ पे जेरोमी पावेल उन्होंने स्पीच दिया हुआ था। जेरोमी पावेल ये एक्चुअली रिजर्व बैंक जो है अमेरिका की, या फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, वहाँ पे चेयरमैन है। तो उन्होंने यहाँ पे स्पीच दी हुई थी 29 जनवरी को। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए हुए हैं। जैसे कि उन्होंने डिसीजंस किस बेसिस पे लिए, जैसे कि इम्प्लामेशन रेट, वहाँ पे अभी फेडरल का जो गवर्नमेंट ने इम्प्लामेशन देखा, वो लगभग उन्होंने देखा कि 2.5% के दरमियान है, बैलेंस है, ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं आए हुए। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी 4.3% के यहाँ दरमियान बैलेंस है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हुए। तो इसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे डिसीजंस लिए हुए हैं कि जैसे कि यहाँ पे लोअर इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट हम बढ़ाएंगे नहीं। तो लास्ट टाइम उन्होंने इंटरेस्ट रेट रखा हुआ था 4.25% से 4.50%, रिजर्व बैंक का इंटरेस्ट वो वही रखेंगे, चेंज करेंगे नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने उसको डिक्रीज किया हुआ था, कट किया हुआ था। तो वही सेम ही रहेगा इस ईयर भी। तो यहाँ पे देखिए लोअर इंटरेस्ट रेट क्या करेगा, मोर लिक्विडिटी लेके आएगा, मतलब मार्केट में पैसे सप्लाई ज़्यादा होगा, बैंक को चिप में लोन मिलेगा तो लोग पैसे उठाएंगे, मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे शेयर्स में। जैसे कि सबसे बेस्ट एसेट कौन सा है, तो बिटकॉइन है। तो एसेट की प्राइस बढ़ जाती है तो बैंक के पास पैसे आते हैं, तो बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पे बढ़ जाएगी। सो वहाँ पे यही लिखा हुआ है, उन्होंने यही कहा हुआ है कि एसेट्स के प्राइस बढ़ जाएंगे। तो बेस्ट एसेट कौन सा है, बिटकॉइन, तो बिटकॉइन की प्राइस बढ़ जाएगी। देन वीकर यूएस डॉलर, ओके, बिटकॉइन गेन स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे मैंने वही बोला कि जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो क्या होता है, पैसे की वैल्यू घट जाती है, मतलब मार्केट में पैसे आते हैं, लोगों के पास पैसे आते हैं, सैलरीज बढ़ जाती है, तो यूएस डॉलर का प्राइस फिर से घट जाएगा। ठीक है। देन इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट इन बिटकॉइन, कंपनीज लोन लेगी तो कंपनीज का इंटरेस्ट बढ़ेगा बिटकॉइन में, राइट। तो बिटकॉइन की प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी डिमांड बढ़ने की वजह से। इन्फ्लेशन हेज नैरेटिव, रिसोर्स, जैसे कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट काम कर सकता है। जैसे कि लोग बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोग यूएस डॉलर को बिटकॉइन में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, क्योंकि बिटकॉइन जो है डिजिटल एसेट,
राइट। एंड खाने की चीज़ें है, उसमें चीज़ें है, उसमें ज़्यादा परचेस नहीं होगा तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, राइट। बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करें तो बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा। तो यहाँ पे यही चीज़ एक्सप्लेन की है कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ना ही है, इन्वायरमेंट अच्छा है। हम बात करें लास्ट 10 ईयर्स में और अभी के टाइम पे आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है इन्वायरमेंट में। तो यहाँ पे यही चीज़ एक्सप्लेन की है कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ना ही है, ना कि इसको कोई स्टॉप नहीं करता, ना हमें चाइना स्टॉप करता है, ना रशिया स्टॉप कर सकता है, ना इंडिया, ना पाकिस्तान, कोई इसको स्टॉप नहीं कर सकता। और इसको स्टॉप करने का कोई तरीका नहीं है, तो क्वांटम कंप्यूटर इसको स्टॉप कर सकते हैं। क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर जब भी आएंगे तब वो क्वेश्चन बनेगा इंटरनेशनल डिजिटल सिक्योरिटी का, जहाँ पे गूगल हैक होगा, माइक्रोसॉफ्ट सब चीज़ें हैक होगी, शेयर मार्केट सब हैक हो जाएगा। न्यूक्लियर जो मिसाइल से उनके पासवर्ड, पोर्टल के पासवर्ड, डाटा सेंटर, बैंकिंग सिस्टम हैक हो जाएगा। तो बिटकॉइन क्या चीज़ है? तो न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर 4 शुरू हो जाएगा, उस समय न्यूक्लियर अटैक शुरू हो जाएगा जब क्वांटम कंप्यूटर इतना ज़्यादा पावरफुल बनेंगे। तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए बिटकॉइन में। और बिटकॉइन इज़ द बेस्ट असेट। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, बिटकॉइन मून पे जाएगा, इतना गारंटेड है और इतना बढ़ेगा कि कोई इसका प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। अभी जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो सारी की सारी बिटकॉइन को कैसे प्रमोट कर रहे हैं लोग, बिटकॉइन की कैसे डिमांड बढ़ रही है, तो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है, सिंपल। एंड यहाँ पे डिमांड ही बढ़ाई जा रही है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे मैंने कहा कि सेनेटर सेंटेलियो इसका प्रपोजल अप्रूव आता है तो सडनली लाइक विद इन आवर बिटकॉइन तो प्राइस बढ़ जाएगी विद इन आवर। लास्ट टाइम वही हुआ, उन्होंने प्रपोजल जस्ट पोस्ट किया, अप्रूवल नहीं हुआ, जस्ट पोस्ट किया ट्विटर पे, बिटकॉइन की प्राइस बढ़ गई। तो यही चीज़ है, बिटकॉइन को मार्केट को कोई रोक नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो $1 बिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट करे एंड बिटकॉइन के मार्केट को हिला दे, नहीं है। ये $1 ट्रिलियन का मार्केट है, कहीं बिलियंस लगते हैं, कहीं बिलियंस, 100 बिलियन 200 बिलियन बिटकॉइन के मार्केट को हिलाने के लिए। और एक बंदे के पास इतनी रकम नहीं है। जो दुनिया का सबसे रिचेस्ट कौन है? इलोन मस्क, उसके पास अभी 400 बिलियन है और वो SpaceX कंपनी वगैरह चला रहा है। तो सारे पैसे बिटकॉइन नहीं डाल सकता हिलाने के लिए। तो कम से कम राइट 10 बिलियंस के ऊपर रकम चाहिए बिटकॉइन के मार्केट को थोड़ा सा हिलाने के लिए, और ज़्यादा हिलाना है तो 500 बिलियंस डालना पड़ेगा। तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है कि बिटकॉइन को मार्केट हिलाए, कि एक बंदे के पास इतना पैसा नहीं है और कोई डालेगा भी नहीं। सो एक दुनिया का सबसे सिक्योर एसेट, सबसे सेफ एसेट, सबसे हाईएस्ट रिटर्न देने वाला, 100% रिटर्न देने वाला पर साल, तो वही है बिटकॉइन। और अभी बेस्ट टाइम है क्योंकि पॉलिटिकली सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है बिटकॉइन को, और इसकी वजह से लोग भी यहाँ पे रिच हो रहे हैं। तो अभी इन्वेस्ट कीजिए बिटकॉइन में, आपको रिकमेंड करूंगा, और अपने आप को सिक्योर कीजिए। यही था आज के वीडियो में, यही सारी न्यूज़ थी जो कि बिटकॉइन 1 मिलियन तक पहुँचने के लिए हेल्प कर रही है जल्दी से जल्दी। एंड नहीं भी इसमें से कोई अप्रूवल भी नहीं होता है तब भी 1 मिलियन तक चला जाएगा क्योंकि डिमांड की वजह से। तो इसके रिगार्डिंग आपके कोई क्वेश्चंस होंगे या इसके रिगार्डिंग आपको कुछ कहना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अप्रोच कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन।